में बात कॉर्पोरेट्स की होती है तो जरा उस पहलू की ओर बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट कनेक्शन में आज हम बात कर रहे हैं आजाद इंजीनियरिंग की, जिसकी आज अच्छी लिस्टिंग हुई है। कंपनी टरबाइन, एयरक्राफ्ट और इंजन के लिए कई प्रोडक्ट बनाती है। तेलंगाना में कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 15 से अधिक देशों में कंपनी के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है। आईपीओ से जुटाई रकम का कहां इस्तेमाल होगा, साथ ही एनर्जी सेक्टर के अलावा कंपनी और कहां फोकस करने जा रही है, आगे की योजनाएं क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजमेंट जुड़ चुके हैं। आजाद इंजीनियरिंग के होल टाइम डायरेक्टर विष्णु मलपानी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विष्णु मलपानी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाव स्वदेश में। सबसे पहले तो यही कहेंगे, अच्छी लिस्टिंग हुई है और 524 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 37% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, 720 रुपए पर लिस्ट हुआ स्टॉक का, तो उसके लिए तो आपको बधाई। लेकिन जरा बताइए कि जो आप इस फ्रेश कैपिटल के जरिए रकम जुटाने वाले हैं, उसका इस्तेमाल कहां होने वाला है और कर्ज को लेकर और आपके कैपेक्स प्लान्स किस तरह के हैं, कर्ज की स्थिति क्या है? देखिए, हम 240 करोड़ रेस कर रहे हैं, जिसमें से करीब 138 करोड़ हम डेट रिडक्शन में डालेंगे, करीब 60 करोड़ का केपेक्स है और बाकी जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में यूज होगा। बट हमारा जो कि केपेक्स डिप्लॉयमेंट होगा अगले कुछ सालों में, वो 2 एरियाज में होगा। एक होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और दूसरा होगा कैपेसिटी बनाने में। हम करीब 8 टाइम्स मोर कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, करीब 8 गुना ज्यादा बड़ा प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं और उसके लिए मशीन्स में डिप्लॉय करेंगे। और ये आप देख पाएंगे FY26 में, जो कि हमारे नंबर्स आएंगे वो नए प्लांट से इंक्रीमेंटली आना चालू कर देंगे। क्योंकि FY25 तक जो आज हमारे पास 20,000 स्क्वायर मीटर्स में 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है वो हमारे प्रोजेक्शंस के लिए इनफ होगी FY25 तक। और FY26 में जो कि इंक्रीमेंटल नंबर्स आने हैं वो नए प्लांट से आएंगे। जी विष्णु जी, एक चीज और बताइए कि जैसे आप FY26 को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो क्या रेवेन्यू के डबल होने की उम्मीद आप कर रहे हैं? मार्जिन ट्रैक्शन के मोर्चे पे जरा बताइए, 33%, क्या ये सस्टेनेबल है? देखिए, मैं फ्यूचर गाइडेंस तो नहीं दे पाऊंगा, बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप हमारे हिस्टोरिकल नंबर्स देखेंगे और वहां से आप इफ यू अंडरस्टैंड, हमने हमारा रेवेन्यू पिछले 3 सालों में करीब 40% के ज़्यादा हमने ग्रो किया है। और अगर आप बॉटम लाइन देखें, हमारा जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो हमने करीब 45% के आसपास से ग्रो किया। अगर आप इसको 3 साल नहीं, अगर आप 4 साल का विंडो देखते हैं तो हमने करीब 28% से के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पे हमने ग्रो किया है। तो देखिए, H1 रिजल्ट्स हमारे जो हैं 158 करोड़ के आपने जो बताया, वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारा जो डिलीवरी होगी वी शुड बी डूइंग वेल। और जो कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात है, हमारे मार्जिन्स पीयर्स से अच्छे इसलिए हैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको काफ़ी समय लगता है सारे बैरियर्स तोड़ के, आपको इस एंट्री बैरियर्स वगैरह तोड़ के और कस्टमर्स के साथ ग्रो करने में। तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स आर जनरली बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, और इस इंडस्ट्री में एक कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें प्राइस, वॉल्यूम, ये सारी चीजें होती हैं। तो वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग मार्जिन्स, क्योंकि हिस्टोरिकली भी देखिए वो काफी स्टेबल रहे हैं, अपवर्ड्स ऑफ 30% ओनली अक्रॉस वर्टिकल्स फॉर अस। विष्णु जी, आप जरा आपके बिजनेस मॉडल पर फोकस करते हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े नीश कैटेगरी में आते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इस सेगमेंट में आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कंपटीशन है वो किस तरह का है और मार्केट शेयर किस तरह का है? देखिए, हमारा मार्केट शेयर बहुत कम है। हम अगर मैं आपको नंबर्स की बात करूं तो जिस मार्केट को हम एड्रेस करते हैं वो करीब 22 से 24 बिलियन डॉलर्स का है। और आप हमारे लास्ट ईयर का रेवेन्यू देखेंगे तो हमने करीब 250 करोड़ का रेवेन्यू डिलीवर किया था। तो हमारा जो वॉलेट शेयर है वो करीब 1% से कम का है इस पूरे मार्केट में। एंड दैट इज वाई हम सोच रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स विद लार्जर कैपेसिटी। आप देखिए, हम 8 टाइम्स ज्यादा कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं बिकॉज वी सी द ग्रोथ इन द सेक्टर दैट्स कमिंग। तो उस ग्रोथ को देखते हुए हम कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं और वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को तैयार रखना चाहते हैं, अपनी टीम को तैयार रखना चाहते हैं फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट वी सी अहेड।
बिल्कुल विष्णु जी, बहुत हद तक आपको कस्टमर कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ता है। जो लार्जेस्ट कस्टमर कंट्रीब्यूशन है वो 21% रेवेन्यू का है। क्या इस कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई करने का कोई प्लान है, कोई योजना है? देखिए, जिस इंडस्ट्री में हम हैं वो इंडस्ट्री काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। एनर्जी इंडस्ट्री में बिटवीन जी, मित्सुबिशी एंड सीमेंस, इन तीनों कस्टमर्स में ही करीब 70 से 75% मार्केट इस इंडस्ट्री को यही कंट्रोल करते हैं। तो ऑब्वियसली ये हमारे कस्टमर बेस में भी रिफ्लेक्ट होगा। बट अगर आप देखें डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो हम ऐसा नहीं है एक कस्टमर के साथ सिर्फ एक ही टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे काम करते हैं। जैसे आज हम गैस टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम न्यूक्लियर टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम स्टीम टरबाइन के पार्ट्स बनाते हैं, हम हाइड्रोजन बेस्ड टरबाइन के भी पार्ट्स बनाते हैं। तो हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हम चौथा कस्टमर नहीं ला सकते इस इंडस्ट्री में, देयर आर ओनली अ फ्यू प्लेयर्स जो कि हैं, तो हम डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस फ्यूल्स कर रहे हैं, हम डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज कर रहे हैं। अगर आप एरोस्पेस की बात करें, एरोस्पेस में कमर्शियल एयरलाइन इंडस्ट्री में एयरबस और बोइंग को मिलाकर करीब 90% मार्केट वही कंट्रोल करते हैं। तो आपकी जो सप्लायर, एनी प्लेयर इन दैट इंडस्ट्री विल हैव अ सिमिलर कस्टमर बेस। तो वहां पे भी हमारा यही है। बट हमारी डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट लेवल पे है, फ्यूल लेवल पे है और प्रोडक्ट कैटेगरी लेवल पे है। इस तरह हम डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तमाम बातें जो हैं वो आप पूरी इंसाइट दे रहे हैं। अब हम देखें आपके शेयर होल्डर्स में कुछ नामों की जो गिनती होती है उनमें सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और विवेश लक्ष्मण हैं। और सभी जो हैं वो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, खेल की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। फिर नॉन स्पोर्ट्स कंपनी में दिलचस्पी की वजह? देखिए, करीब जब एक से 1.5 साल पहले जब हम कैपिटल रेस कर रहे थे, तब हम इक्विटी कैपिटल रेस कर रहे थे, तब सचिन तेंदुलकर, साइना नेहवाल, वीवीएस लक्ष्मण, इन सब के तरफ से इंटरेस्ट आया था। दे ऑल्सो वांटेड टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। मे बी उन्होंने कहीं सुना होगा, तो उन्होंने जब ये प्रपोजल हमारे पास आया था एज अ बोर्ड फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स, हम सब ने, बोर्ड ने अप्रूवल दिया कि इन्हें भी हम चूज कर सकते हैं। तो एंड वी वर हैप्पी टू हैव देम एज अ शेयर होल्डर्स। मतलब देयर इज नो डायरेक्ट लिंक, इफ यू आर ट्राइंग टू आस्क मी, बिटवीन स्पोर्ट्स पर्सनालिटी एंड आजाद। ऐसी कोई लिंक नहीं है, बट बिकॉज इंटरेस्ट वहां से आया था एंड वी वर वेरी हैप्पी टू हैव देम एज अ शेयर होल्डर्स, नथिंग बियॉन्ड दैट। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे विष्णु जी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपके भविष्य के कारोबार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आपके लक्ष्य हैं उन पर भी आपने बेहतर तरीके से बातचीत की। उसके साथ ही पूरे बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल और उसके साथ ही आगे के फ्यूचर्स प्लान पर भी आपने अपनी बात रखी। आपके आईपीओ को भी शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आपको आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे विष्णु और आज़ाद इंजीनियरिंग का आईपीओ, अच्छी लिस्टिंग हुई है उसकी, और इस रकम का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी हमने आपके सामने रखा, जो मैनेजमेंट ने हमसे शेयर किया। चलिए ज़रा इस पर एक राय लेने की भी हम कोशिश करेंगे और